वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशीष दोषिकं कातंत्र रूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। भैया जी वीडियो जी आचार्य श्री सरवर्मन महाराज द्वारा रचित जैन व्याकरण कातंत्र व्याकरण का अध्ययन यहाँ चल रहा है और आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है सिद्धो वर्ण समाम्नायः। यहाँ पर जो पहला सूत्र आचार्य भगवंत दे रहे हैं उस सूत्र में क्या लिखा हुआ है ये बताने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सारे रहस्य प्रथम सूत्र में ही छपा रहता है और प्रथम सूत्र में आचार्य महाराज अपने अभिप्राय को स्पष्ट करना चाहते हैं। सनातन परंपरा अनादिकाल की चली आ रही है और अनादिकाल से चली आई इस परंपरा में शब्द वर्ण आदि जो भी हैं वो आज से नहीं अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से रहने वाले ये वर्ण जो हमारे बीच में हैं, बीच में ऐसी प्रसिद्धि आई कि इन वर्णों के रचना करने वाले कोई हैं तो किसी ने ये वर्ण बनाए हैं और बनाए हैं तो फिर सिद्ध बात होती है कि जब किसी ने ये वर्ण बनाए हैं तो इनमें अनादिता नहीं कहलाती, लेकिन ये वर्ण अनादिकाल से हैं। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं सिद्धा वर्ण समाम्नायः। वर्ण सम आमनाय, वर्णों का जो समुदाय है, वर्णों का जो समूह है वो सिद्ध माने अनादिकाल से सिद्ध है, आज किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं कि जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, जिन जिनेन्द्र भगवान के मुखार बिंद से जो वर्ण निकले हैं, जो अक्षर निकले हुए हैं, वे अनादिकाल से सिद्ध हैं और उन वर्णों का जो समुदाय है वो मात्र 47 है। सिद्धा खलु वर्णानाम समाम्नाओ वेदितव्यः। खलु माने निश्चय से जो वर्णानाम वर्णों का जो समाम्नाय है, समूह है, वो सिद्धा माने सिद्ध है, वेदितव्य जानना चाहिए। ते के वे वर्ण कौन कौन से हैं? कहते हैं सबसे पहला वर्ण है आ, ई, उ, रिरी, रिरी, लिरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, का, खा, बा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। ये वर्ण 47 हैं। इन्हीं वर्णों का अलग अलग नामकरण किया जाएगा और अलग अलग वर्णों के माध्यम से इनकी संज्ञाएं की जाएंगी। इन्हीं 47 वर्णों पर पूरी व्याकरण निश्चित है। कोई भी व्याकरण आप पढ़ेंगे इन्हीं से, अन्य व्याकरण में इन शब्दों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अय, उण, ऋ, लृ इत्यादि। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ण है माने आ से लेकर जो हा तक के वर्ण हमारे बीच में दर्शाए गए हैं उनको वर्ण संज्ञा कही गई है, वे वर्ण हैं। अब यहाँ पर सिद्धा ये प्रथमांत पद है, प्रथमा का एक वचन है सिद्धा। शी विभक्ति यहाँ पर आती है और सी विभक्ति आने पर सी का ई अनुबंध लोप हो जाता है और सा का रेप शोर विसर्जनिया बन के सिद्धा
ऐसा पद बनता है। अब सिद्धा विसर्ग के सामने वर्ण, ये वा है, ये घोष वर्ण कहलाता है। आगे नियम आएंगे। उस घोष वर्ण के होने के कारण 105 नंबर का सूत्र है अघोष बतोष्य। उस सूत्र के माध्यम से जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। फिर एक 30 नंबर का सूत्र है ओ वर्णे ओ, तो आ प्लस उ बराबर ओ, तो जो आ है उसको ओ हो जाएगा और जो उ है उसका लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सिद्धो। अब एक चीज अपने को ध्यान रखना, इस प्रकार की सिद्धियां आपके इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर आएंगी, लेकिन वो सिद्धियां कैसे आ रही हैं, क्या करना है, तो एक सामान्य सा नियम आप समझ लीजिए कि जहां ओ हो, किसी भी पद में जब ओ हो और उसके बीच में गैप और स्पेस हो, तो समझ लीजिए कि वहां पर दो सूत्र लगे हुए हैं। 105 नंबर का सूत्र और 30 नंबर का सूत्र लगकर वो विसर्ग का उ होकर ओ आदेश हुआ है, तो शब्द बनेगा ओ। तो पद के मध्य में जब भी ओ हो और बीच में गैप हो, स्पेस हो, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 105 नंबर का सूत्र और 30 नंबर का सूत्र, ये दो सूत्र लगकर ओ आया है सिद्धो। फिर वर्ण सम आमनाय, आमनाय माने समुदाय, तो सम माने समान, जो वर्णों का समुदाय है वो यहाँ पर सम का आ और आमनाय का आ दोनों के परस्पर में मिल गए हैं। सूत्र लगता है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। जो सूत्र आगे 24 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से सिद्धि हो जाती है सिद्धो वर्ण समामनाया। ये कातंत्र रूपमाला जो व्याकरण है, वास्तव में ये पूर्व में कलाप व्याकरण के नाम से जानी जाती रही, और कलाप व्याकरण का यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है पहले अध्याय का पहले नंबर का सूत्र। ये इधर से आपको कलाप व्याकरण का अध्ययन करना है नंबरों से, और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो नंबर कातंत्र रूपमाला के सूत्रों का क्रमानुसार है। और यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है 1.1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका मतलब है पहले अध्याय का प्रथम सूत्र, और आगे लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है कथन सूत्र। कथन सूत्र का मतलब है व्यक्त करने वाला सूत्र। तो यहाँ पर जो वर्णों का समुदाय है वो वर्ण 47 होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब 47 वर्ण जब आपने जान लिए हैं, तो इनमें और भी विभाग करने की कोशिश आचार्य भगवंत करेंगे। जो जो बार बार अलग अलग संज्ञाएं आपके बीच में दर्शाई जाएंगी, उन संज्ञाओं को स्मरण रखना कि अब कौन सी संज्ञा करने जा रहे हैं। अब अगला सूत्र कह रहे हैं तत्र चतुर्दशादौ स्वराहा, तत्र माने उनमें। अब यहाँ पर जो तत्र शब्द बना हुआ है, ये तद शब्द से बना हुआ है, तत् सर्वनाम संज्ञक शब्द है। उस तद शब्द से त्रा प्रत्यय जो होता है वो सप्तमी के अर्थ में होता है। हम तत्र बोल सकते हैं अथवा तस्मिन भी बोल सकते हैं। तस्मिन ये तद शब्द के सप्तमी का एक वचन है, तयो भी बोल सकते हैं और तेसु भी बोल सकते हैं। तो तेसु माने वर्ण समामनाया, जो वर्ण है उनमें चतुर्दश आदौ स्वराहा, जो आदि के 14 हैं, जो आदि के 14 हैं उनको स्वर कहते हैं। अब ध्यान रखना, पहले आ से लेकर हा तक के वर्णों का नाम बताया है। अब आ से लेकर जो हा तक के वर्णों को बताया गया है उनका नामकरण किया गया है वर्ण। अब उन्हीं वर्णों में से छांट रहे हैं, तो प्रारंभ के जो 14 हैं उन 14 वर्णों का नाम स्वर कहा जा रहा है, कि प्रारंभ के जो 14 वर्ण हैं उनको स्वर कहते हैं। तो 14 कौन कौन से हैं समझना, कहते तस्मिन वर्ण समामनाए, उस वर्ण समुदाय में, वर्णों के समामनाय में, आदौ आदि में जो चतुर्दश वर्ण हैं वे वर्ण स्वर संज्ञा भवंती, वे स्वर संज्ञक हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ते के
ते ये सर्वनाम शब्द है, तत् शब्द से बनेगा ते, सा तऊ ते। जस सर्व ई ये सूत्र है, उससे जस के स्थान पर ई आदेश होता है और अवर्ण एवर्ण ए होकर ते बन जाता है। किम शब्द है, किम के स्थान पर का आदेश होता है, जस विभक्ति आती है और जस सर्व ई से सूत्र बनकर अवर्ण एवर्ण होकर के बनता है। ते के वे स्वर कौन से हैं, ऐसा प्रश्न किए जाने पर उत्तर देते हैं आ ई, आ ई उ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ। तो जो 47 वर्ण बताए गए थे उनमें से जो प्रारंभ के 14 हैं उनको स्वर कहते हैं। अब दूसरा नाम हो गया, पहला नाम हो गया उसका वर्ण, दूसरा नाम हो गया स्वर। अब आपको निगाह ये रखना है कि यहाँ पर सिद्धो वर्ण समाम्नायाः ये प्रथम अध्याय का पहला सूत्र है, कातंत्र रूपमाला का पहला सूत्र है। अब तत्र चतुर्दशादौ स्वराः ये प्रथम अध्याय का दूसरा सूत्र है और कातंत्र रूपमाला का भी दूसरा सूत्र है। तो शुरू के जो 14 वर्ण हैं उनको स्वर संज्ञा से जानना। यदि कोई आपसे पूछेगा ये आ है, इस आ को क्या बोलते हैं, तो आ को आप बोल सकते हैं, सबसे पहले बोलेंगे कि ये वर्ण है। फिर दूसरे नंबर पर इसका नामकरण करेंगे कि ये क्या है, तो कहेंगे ये स्वर है। तो पहले वर्ण, फिर उसके बाद में स्वर। अब अगला सूत्र आता है 10 समानाः, अर्थात जो 14 स्वर हैं, 14 स्वरों में जो आदि के 14 अक्षर हैं, आदि के 14 अक्षरों को समानाः अर्थात समान संज्ञक हैं ऐसा जानना चाहिए। कौन कौन से 10 लेना, अब प्रारंभ के ही 10 लेना। तस्मिन् वर्ण समाम्नाये आतौ ये 10 वर्णाः ते समान संज्ञा भवन्ति। उन वर्णों के समुदाय में जो प्रारंभ के 14 वर्ण हैं उनमें से प्रारंभ के जो 10 वर्ण हैं वे समान संज्ञक होते हैं ऐसा जानना चाहिए। फिर प्रश्न किया जाता है ते के वे समान संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, कहते हैं शुरू के 14 गिन लीजिए। आ ई उ रिरी रिरी लिरी लिरी ये वर्णों के शुरू के 14 अक्षर हैं, इनको समान संज्ञक कहते हैं ऐसा जानना चाहिए। अब हमने 3 संज्ञाएं हमारे पास में प्राप्त हो गई। सबसे पहला तो वर्ण है वो 47, उन वर्णों में जो शुरू के 14 हैं उनको कहते हैं स्वर, उन 14 में भी शुरू के जो 10 हैं उनको कहते हैं समान संज्ञक। अब विशेष चीज ये ध्यान रखना है, बहुत से लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पर जो नया सूत्र आ रहा है वो नया सूत्र ये कह रहा है तेषां द्वौ द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ। ये सूत्र जो चल रहा है आपके बीच में दिखाया जा रहा है द्वावन्योन्नस्य, यहाँ पर एक अवग्रह खंडाकार का चिन्ह रहता है जिसको एस का चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर पीडीएफ फाइल में नहीं आया है तेषां द्वौ द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ, जो न्यस्य लिखा है उसके पूर्व में एक अवग्रह खंडाकार का चिन्ह होता है जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। सबसे पहले हम विभक्तियां जानेंगे कि इस सूत्र में किस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा शब्द है। सबसे पहले तेषां पद है, तेषां माने तद शब्द से बनता है तेषां। अब तद शब्द से तेषां कहाँ बनेगा, कहते षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब षष्ठी विभक्ति कैसे बनेगा, तो कहते तद शब्द लेकर आइए और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम लेकर आइए। तद धन आम, एक 172 नंबर का सूत्र है तदादि नाम विभक्तौ। तद आदि जो शब्द हैं उन तद आदि शब्दों को अंत में जो रहने वाला वर्ण है उसको अकार आदेश होता है। तो अकार आदेश करने के लिए जो तद का दा है उसके स्थान पर अकार आदेश होगा
और अकार आदेश होने पर ता आ। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है 136 नंबर का, अकारे लोपम, अर्थात सामान्य आकार के पड़े रहने पर पूर्व में जो लिंग का आकार है उसका लोप हो जाता है। अब एक आकार का लोप हो गया, एक बचा। अब आम है ता धन आम, यहाँ पर स्वरामी सर्वतः एक सूत्र है। उस स्वरामी सर्वतः सूत्र के माध्यम से सु का आगम होता है और सु में से उ का अनुबंध हो जाता है सा आम। यहाँ पर जो सा है उस साम की आगे एक सूत्र के माध्यम से दुट सा होती है। दुट दुट 24 होते हैं, 24 होते हैं, तो सा की आगे दुट संज्ञा की जाएगी। तो दुट संज्ञा होने पर सूत्र लगता है दुटी बहुत्वे त्वे। तू माने परंतु बहुवचन हो और धुट हो तो उसमें जो आकार है उस आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। तो जो ता में रहने वाला आ था उस आ के स्थान पर ए आदेश हो गया। और जो सा है उस सा के लिए 150 नंबर का सूत्र है, नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्ताह शी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। ये 150 नंबर का सूत्र कहता है कि जो भी दंत सकार है उस दंत सकार के पूर्व यदि नामी हो, यदि का हो, यदि रा हो, तो जो दंत सकार है उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है और सूत्र लगता है व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत 25 नंबर का, तो तेसाम शब्द बन जाता है। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा तो यहाँ पर नामी कर परा में नामी किसे कहते हैं, कौन सी चीज नामी कहलाती है और कौन सी चीज अनामी कहलाती है। तो 8 नंबर का सूत्र आएगा। वो 8 नंबर का सूत्र कहता है कि तत्र चतुर्दशादौ स्वरा, जो आपने 14 स्वर कहे हैं उन 14 स्वरों में शुरू में जो आ और आ है इन दो वर्णों को छोड़ दिया जाए तो 14 में से 2 वर्ण जाते हैं तो 12 बचते हैं। उन 12 वर्णों का नाम पुनः नामी संज्ञा की जाएगी। तो नामी संज्ञा का की जाएगी तो यहाँ पर ते में रहने वाला जो ए है वो नामी संज्ञक कहलाया और नामी संज्ञक होने के कारण 150 नंबर का सूत्र जो दंत सा है, सड़क का सा है, सरौते का सा है, संसार का सा है, उस संसार के सा के स्थान पर षटकोण का सा हो जाएगा, हर्ष का सकार हो जाएगा और मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ऐसा अपने को जानना चाहिए। तो तेसाम केसाम तेसाम किसकी चर्चा कर रहे हो भैया जी, कहते हैं 10 समाना नाम, जो 10 समान संज्ञक वर्ण हैं उनमें तेसाम 10 समाना नाम, जो 10 वर्ण कहे गए हैं समान संज्ञक उनमें द्वौ द्वौ अन्य अन्य से सवर्णौ। देखिए आपके बीच में उस द्वावन्योन्य के बीच में अवग्रह एस खंडाकार का चिन्ह आ चुका है जो यहाँ पर रखा है। पीडीएफ फाइल में वो नहीं है लेकिन हमारे भैया जी के द्वारा वो आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर एस अवग्रह का चिन्ह है। तो तेसाम समाना नाम, जो समान संज्ञा आपने की है उन वर्णों में द्वौ 2 वर्णों की, फिर कहा है द्वौ, फिर 2 वर्णों की। जब 2 बार किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है 2 वर्णों की। अन्योन्य से परस्पर में, माने एक के सामने एक होना चाहिए, माने आ के सामने आ, ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ और रिरी के सामने रिरी और लिरी के सामने लिरी, ये वर्ण होना चाहिए। तो उनकी द्वौ अन्योन्य से माने परस्पर में सवर्णौ, ये सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं।
अब आपकी तरफ से प्रश्न आएगा कि सवर्ण माने क्या होता है। तो सवर्ण का मतलब होता है जो एक परिवार के होते हैं, जिनके बोलने पर दोनों का ग्रहण हो जाता है, उसे सवर्ण जानना चाहिए। तो यहाँ पर तेसा भी और व्याख्या करेंगे, इसी सूत्र की व्याख्या और अच्छे से करेंगे। ये द्वौ, ये द्वितीय प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। ये भी द्वि शब्द से द्वौ बना है। तैदादी नाम विभक्तों से दा के स्थान पर आ हो जाएगा, और द्वितीय प्रथमा के द्विवचन में औ विभक्ति आती है, तो एक 40 नंबर का सूत्र लगता है ओकारे औ औकारे च, तो उससे द्वौ शब्द बन जाता है। फिर आगे भी बना हुआ है द्वौ अन्य अन्य से, इसको भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर द्वौ हम बोल रहे हैं और पुस्तक में सूत्र में लिखा हुआ है द्वावन्य अन्य से, बन्यो लिखा है, हम बोल रहे हैं बन्य, फिर बोल रहे हैं अन्य से। तो यहाँ पर द्वौ द्वौ अन्य अन्य से, ऐसे संधि तोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर द्वौ लिखा हुआ है द्वा, तो यहाँ पर एक सूत्र है 51 नंबर का औ आव, उस औ आव सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। तो औ के स्थान पर आव हो गया, तो द्वावन्य हो गया। अब द्वावन्य और अन्य से एक चीज ध्यान रखना, अभी आपको मैंने बताया था ऊपर कि जहां पर ओ हो सिद्धो वर्ण समामनाया में मैंने आपको बताया था कि जब ओ हो और बीच में स्पेस हो तो वहां पर दो सूत्र लगाना चाहिए, अगोस बतोस और ओवरने ओ। अब एक विशेष नियम ध्यान रखिए कि जहां भी पद हो, जहां भी गद्य हो, ओ हो और ओ के बाद में ऐसा अवग्रह खंडाकार एस का चिन्ह हो, वहां पर 3 सूत्र नियम से लगते हैं। 3 सूत्र कौन कौन से लगते हैं? तो 104 नंबर का सूत्र है, पहले इसकी संधि तोड़ते हैं हम। द्वौ अन्य अन्य से, तो अन्य में विसर्ग है, विसर्ग के पहले आकार है और आकार के सामने भी अन्य से का आ माने आकार है, अर्थात दो आकार के बीच में रहने वाला जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। जब विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा तो पहले वाला जो अन्य का आ है, उस अन्य के आ और सामने उ, तो 30 नंबर का सूत्र लगेगा ओवर्णे ओ, और ओवर्णे ओ जब सूत्र लग जाएगा तो एक 57 नंबर का सूत्र आता है एदोत्परा पदांते लोप मकारा। उस 57 नंबर के सूत्र से जो अन्यस्य का आ है, उस अन्यस्य के आकार का लोप हो जाएगा, तो उसके स्थान पर पहचान के लिए एस अवग्रह का चिन्ह बना दिया जाएगा, तो बन जाएगा द्वौ वन्योन्यस्य सवर्णौ। तो यहाँ पर बन्या ये प्रथमा विभक्ति है, अन्य से ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और सवर्णौ ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का सवर्ण सवर्णा सवर्णौ सवर्णा। तो कहने का अभिप्राय है कि तेसाम द्वा वन्योन्नस्य सवर्णौ, जो 10 समान संज्ञक वर्ण है, तेसाम समाना नाम मध्य द्वौ द्वौ वर्णा वर्णौ अन्यो अन्य अन्यस्य परस्परम सवर्ण संज्ञम भवतः, परस्पर में उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब परस्पर का मतलब होता है केवल दो दो व्यक्ति लिए जाएंगे। जो 10 समान संज्ञक वर्ण कहे गए हैं, उन 10 समान संज्ञक वर्णों में परस्पर में दो दो की सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। परस्पर में दो दो का मतलब है आ ई उ री लिरी लिरी। अब ये ध्यान रखना, आ और आ कहने का मतलब ये है कि आ के सामने आ हो ऐसा मत समझना। दीर्घ आकार के सामने ह्रस्व आकार हो तो भी चलेगा, ह्रस्व आकार के सामने ह्रस्व आकार हो तो भी चलेगा, दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ आकार हो तो भी चलेगा। इसी प्रकार से ई को भी हम
4 प्रकार से, ऊ को भी हम 4 प्रकार से, और रिरी को भी हम 4 प्रकार से, और लिरी को भी हम 4 प्रकार से रखेंगे। तो ध्यान रखना, सवर्ण तो 2-2 वर्णों की होती है। जो समान संज्ञक 10 वर्ण हैं, उन समान संज्ञक 10 वर्णों में केवल 2-2 वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। पर जिनकी सवर्ण संज्ञा की है उनको हम 4 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 4 प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं सवर्णता। तो सवर्ण और सवर्णता में अंतर है। सवर्ण 2 व्यक्तियों की होती है, 2 वर्णों की होती है, आ और ई की परस्पर में, ई आ और आ की, ई और ई की, ऊ और ऊ की, रिरी और रिरी की, रिरी और रिरी की, और लिरी और लिरी की। इनकी परस्पर में 2 की सवर्ण संज्ञा होती है। तो इनको 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। क्रम से लिखिए, तो क्रम से लिखने का मतलब है कि पहले ह्रस्व, फिर उसके बाद दीर्घ, फिर उसके बाद में विपरीतता से लिखिए, अर्थात पहले दीर्घ लिखिए, फिर ह्रस्व लिखिए, फिर उसके बाद यदि चाहे हम तो तीसरा भंग बनाने के लिए ह्रस्व पहले लिखिए और बाद में भी ह्रस्व लिखिए। फिर चौथा भंग बनाना हो तो पहले दीर्घ, फिर बाद में दीर्घ। ये आ के 4 प्रकार से, ई के 4 प्रकार से, ऊ के 4 प्रकार से, रिरी के 4 प्रकार से, और लिरी के 4 प्रकार से। इस प्रकार से उन सवर्ण संज्ञक जो होते हैं, समान संज्ञक जो 10 वर्ण होते हैं, उनमें परस्पर में 2-2 वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। अब 2-2 की सवर्ण संज्ञा हो गई, तो बाकी का क्या करना है? कहते हैं आप उनको व्यक्त करने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए, समझने और समझाने के लिए 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो सवर्णता 4 प्रकार की होती है और सवर्ण 2 होते हैं। तो इस प्रकार से आज तेसाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ, इस सूत्र की और जिसमें जो टीका आई हुई है उस टीका की चर्चा हम पुनः आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि इसमें आया हुआ है तेसाम। किसी ने प्रश्न किया, आपने इस सूत्र में तेसाम पद क्यों दिया है? 10 समाना में आपने कुछ भी नहीं कहा, और तत्र चतुर्दशादौ स्वरा में आपने तत्र पद दे दिया है, और 10 समाना में कुछ नहीं दिया है, और यहाँ पर तेसाम शब्द क्यों दिया, इसकी व्याख्या आपके बीच में अगले सत्र में आएगी। ये सूत्रों का क्रम, जो पहले अध्याय का 3 नंबर का सूत्र, पहले अध्याय का 4 नंबर का सूत्र, इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। दूसरे सूत्र में तो तत्र इसलिए दिया है कि 46 वर्णों में से हमें 14 वर्ण लेना है। फिर दूसरे सूत्र में हमने, तीसरे सूत्र में कुछ भी नहीं कहा, 10 समाना कह दिया। तो 10 समाना कहने का मतलब है कि तत्र इसमें जुड़ा हुआ है। अब तत्र जुड़ा हुआ है, और 4 नंबर के सूत्र में तेसाम षष्ट्यंत पद क्यों कहा? इसमें 10 में तत्र शब्द सप्तमी के अर्थ को बताने वाला है, और तेसाम ये षष्ठी के बहुवचन को बताने वाला है। तो आचार्य भगवंत प्रश्न करेंगे, आप में से कोई भव्य जिज्ञासु प्रश्न करेगा कि 10 समाना में जब तत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया तो तेसाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ सूत्र में तेसाम पद का ग्रहण क्यों किया है, इत्यादि व्याख्या हम आपको अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तेसाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ, अर्थात जो आपने समान संज्ञा की है उनकी 2-2 की सवर्ण संज्ञा होती है। शेष चर्चा इस सूत्र की अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका अभिवादन, यथायोग सबको अभिवादन। हमारे श्रेष्ठ पूज्य महापुरुषों के लिए बारंबार नमन, और आप सब जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे सहपाठी हैं, उनके लिए सादर वंदना। जय जिनेन्द्र। अगले सत्र के लिए आप हमारा साथ दीजिए। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।